मनीष मोर यूट्यूब देखने वाले सभी साथियों को मनीष मोर की तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। और सर उम्मीद है भाई सारे भैया घर परिवार ठीक ठाक होगा और 2025-26 का सीजन बड़ा अच्छा चल रहा है और बहुत से तगड़े खिलाड़ी अब की बार वापसी भी करी है। कुछ खिलाड़ियों ने भाई कुछ टीमों की भी वापसी हुई है। और जब टीमों की बात करी जाए तो हरियाणा कबड्डी में अब की बार बताया गया है कि टीमों की भी संख्या बढ़ी है पहले से। और जिन भी साथियों ने पिछली वीडियो पर कमेंट किया था उन सभी साथियों का तहे दिल से शुक्रिया। उनका इस वीडियो के लास्ट में जिक्र भी किया जाएगा। दूसरा भाई एक दिन दिन के मैच कराया करो। अगर कबड्डी को हमने ऊपर उठाना है तो दिन दिन के मैच कराया करो और एक पंचायत को जोर दिया करो ताकि यह टूर्नामेंट एक पंचायत का होता रहेगा तो गांव की टीम भी बढ़ाने में खिलाड़ी जोर देगा। और दूसरा यह टीम किराया जरूर दिया करो ताकि नई टीम जो है वो टीम मरे नहीं और उनका खर्चा पानी लिखटता रहा है। एक बात और है कि वेट के गेम और कराया करो क्योंकि जब से हरियाणा में वेट के गेम होने शुरू हुए हैं जब तक खिलाड़ी टीमें बिल्कुल कम हो गई हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि इन बातों पर पूरा ध्यान दिया करो ताकि वेट के खिलाड़ी होंगे तो वह उनमें कुछ ना कुछ खिलाड़ी आगे निकलेंगे, मेहनत करेंगे। और दूसरा दिन दिन के मैच होंगे तो एक दो घटना घटी है उससे भी विचारा होगा, अंतर होगा। जो रात में घटना घटी है कई बार खिलाड़ियों के साथ में और जो नशा पता बताते हैं उससे भी अंतर होगा। और दर्शक हैं रात में कोई नहीं देखता कि दो चार कमेटी वाले पाव के खिलाड़ी पाव के रेफरी पाव के चुगड़ता जाले जाल पाव है, दर्शक कोई नहीं पाता। और आज की वीडियो की बात रही तो भाई हम वीडियो बनाना हम बहुत मेहनत कर रहे हैं तो और भाई सारे कमेंट कराया करो, लाइक कराया करो, सब्सक्राइब कराया करो और शेयर कराया करो। भाई प्लीज कर दिया करो भाई, बहुत मेहनत करने लग रहे सा एक प्ले बटन भी नहीं आया है। धन्यवाद भाई। तो साथियों आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा के टॉप के जो कैच सेट के जोड़े भी कह लो या कॉर्नर भी कह सका एक प्रकार का है। नहीं तो जोड़े की बात है भाई, इन लगातार एक दूसरे के साथ में मुकाबले खेल रहे हैं और इनकी जोड़ी कैसी रहा कर दी। तो ये बात है पहले आप पुराना दौर तक बात करेंगे। एक नंबर पे जोड़ी आती है जुगड़ पहलवान और कलवा पहलवान की और या आप कुलदीप पहलवान की भी कह सकते हैं। उनकी बड़ी तगड़ी जोड़ी हुआ कर दी और खटखड़ को एक नंबर की जो टीम बना रखा था उस टाइम पर तो इनका बड़ा अपना हिस्सा होया कर दौर होया कर एक टाइम था खटखड़ का कि खटखड़ पूरा हरियाणा पंजाब में होती है तो इन दोनों का बड़ा इसमें रोल होया करता। तो आपने जरूर बताना कि भाई यह जोड़ी आपने कैसी लगी। दूसरे नंबर पे बात आती है विजेंद्र बड़ेसरा और विक्रम पहलवान बहू की। विक्रम पहलवान बहू से थे लेकिन वो बड़ेसरा में 2-3-4 साल लगातार मैच खेले हैं और एक ऐसा दौर आ गया था उस टाइम पर बड़ेसरा का शायद 2-3 साल तो कोई 1-2 मुकाबला मुश्किल से आ रही होगी, नहीं तो बड़ेसरा उस टाइम आ रही नहीं। तो यह जोड़ी कैसी लगी क्योंकि दोनों कॉर्नर खेले आए थे, बड़े जबरदस्त कॉर्नर आया कर देगी। फिर बात करते हैं विजेंद्र बड़ेसरा और बिट्टू पहलवान सुर्खी की। विक्रम के बाद में बिट्टू पहलवान सुर्खी भी लगातार बड़ेसरा के अंदर खेले हैं और दोनों 6 फीट प्लस की हाइट हुआ कर दोनों की और बड़ी जबरदस्त जोड़ी हुआ कर दी। ऐसा दौर था वो जब 8-10 साल बड़ेसरा हो गए हिंदुस्तान के अंदर, हरियाणा पंजाब के अंदर। तो यह जोड़ी भी आपने कैसी लगी, कैसी इनकी खेल शैली थी वो जरूर बताना आपने। फिर जोड़ी आती है विजेंद्र छाजूगढ़ी और केशव पहलवान चौरासी की। केशव पहलवान चौरासी ने लगातार छाजूगढ़ी के अंदर अपने मुकाबले खेले हैं और दोनों की क्लास बताई गई कि भाई टंगी बहुत मारा कर दे। हरियाणा पंजाब के सारे रेडर ही टंगी मार कर फोड़े करे कभी बताते हैं। तो यह जोड़ी कैसी लगी आपने ये बताते हैं भाई। इन दोनों रेडरों की थोड़ी कमी हुआ करती छाजूगढ़ी की टीम में, फिर भी कैचों के दम पर अपनी टीम ने फाइनल में जाया करती। तो यह जोड़ी कैसी लगी वो भी जरूर बताना आपने। फिर आती काला धनोरी और तेलू पहलवान की, जो बनभोरी के अंदर खेले थे लगा 2-3 साल और वो भी उस टाइम पर यहाँ के टॉप के कॉर्नर हम गिनती होती थी। जो अभी तक हम बता रहे हैं सारे कॉर्नर ही खेले आकर दे तो और बड़ी तगड़ी जोड़ी थी। और ये जहाँ भी ये बनभोरी के अंदर खेलते थे तो फाइनल लगभग इनका पक्का होता था कि भाई यह टीम फाइनल में जाएगी। तो इस जोड़ी के बारे में भी आपने जरूर बताना भाई कितने नंबर पे ये जोड़ी रहेगी। फिर आती है बिच्छू और बरेंद्र की जोड़ी। जी हाँ साथियों, 8-10 साल हरियाणा में फरमाना होली है जो पूरा हरियाणा के अंदर मैच खेल रहे हैं तो मैं इनका दौर बढ़ा रहा करदा। और 2000 के बाद ये ऐसी जोड़ी थी जो लगातार 10-12 साल लगातार खेल गई है और इनके बाद में शायद ही कोई ऐसी जोड़ी आई जो लगातार इतनी लंबी खेल गई हो।
एक एक 2 2 साल के कैचर बतेरे आए जो लगातार टॉप के खेल गए, लेकिन शायद यह आखिरी जोड़ी आमत है लगभग एक थी जो भाई इतनी लंबी खेल गई। तो इनका खेल कैसा था वो भी जरूर बताना है। फिर है प्रवीण गांगुली और बलवान खरक जाटान। जी हाँ साथियों, खरक की जो फाइनल खेलती है टीम उसका अहम हिस्सा होती है प्रवीण गांगुली और बलवान खरक जाटान जान का बहुत जबरदस्त कैचर हुआ था। प्रवीण गांगुली बोलते हैं भाई कंप्यूटर, जो वास्तव में मैच का कंप्यूटर होता था। इतना शायद एक बात है कही जाए कि भाई हरियाणा के टॉप के कॉर्नर जिसकी गिनती हो तो प्रवीण गांगुली का नाम जरूर रहा होगा। तो इनके बारे में भी आपने कमेंट के माध्यम से बताना है भाई यह जोड़ी कैसी लगती थी आप लोगों को। फिर थी दीप सिरसल और संजू जयसिंहपुरा की जोड़ी। ये दोनों भाई कॉर्नर के लिया करते और गट्टे के बड़े माहिर थे। एक तरफ से दीप सिरसल भी हरियाणा का टॉप का गट्टा का कैचर था, संजू भी यही कैच लगभग कराया करता। बड़ी तगड़ी जोड़ी थी यार, तो इसके बारे में भी आपने जरूर बताना है। फिर बात आती है कुलबीर संदलाना और सिंदर कालोनी की। दोनों 6+ हाइट के कैचर हुआ करते और बड़ी जबरदस्त टीम हो गई थी कालोनी की उस टाइम पे। दोनों कॉर्नर के लिया करते और रेड मुश्किल हो जाया करता भाई इतने लंबे कैचर होते हुए हाथ कैसे लगावा, और बड़ी तगड़ी कैच मारा करते दोनों। तो इस जोड़ी के बारे में भी आपने जरूर बताना। फिर एक जोड़ी थी पप्पू साथ और जीता सांच की। दोनों बड़े तगड़े फाइटर हुआ करते और सांच की टीम भी लगातार बड़ी तगड़ी खेली है, तो उसमें इनका अहम योगदान हुआ करता। तो ये इतने ज़बरदस्त कैचर हुआ करते, दोनों फाइटर कैचर हुआ करते हरियाणा के। फिर बात आती है भारत और शेषा पहलवान पाई की। भारत पाई और शेषा पाई बड़े ज़बरदस्त कॉर्नर बताए गए हैं भाई। देखो हमने तो इनका पहलवान दिया भाई के 2 मैच देखा, वो भी अच्छे से याद नहीं है, लेकिन पुराने खिलाड़ियों ने बताया कि बड़े ज़बरदस्त कैचर हुआ करते। चाहे भारत की बात करी जाए चाहे शेषा की। भारत की तो बात यह है कि अगर उंगली भी ठेगी तो पहलवान जी उस पर भी कैंची भगा दिया करते। तो यह जोड़ी कैसी लगी आपने, तो इसके बारे में भी जरूर बताना। कहाँ आपने टूर्नामेंट देखा, इनका कैसा प्रदर्शन था वो भी साथ में बताना। फिर बात आती है पुराना धोला बुराडैर और काला बुराडैर की। ये भी कम वेट होते हुए वेट के तो टॉप के कॉर्नर थे, साथ में हेवी भी बड़े ज़बरदस्त मुकाबले खेला करते और हरियाणा की टॉप की टीमों के साथ में ये मैच उड़ जाया करते। इतना कम वेट हुआ करता इनमें, लेकिन जैसे चिट्टे बोलते हैं ना भाई, एक प्रकार से चिट्टे हुआ करते ये, जो इतनी स्पीड हुआ करती इनके अंदर। फिर बात आती है ईश्वर और रामदिया पहलवान, जो सबसे सीनियर हरियाणा की टॉप की टीम हुआ करती बराड़खेड़ा, जिसका पूरा हरियाणा बताते हैं कि भाई एक टीम पर बराड़खेड़ा जितनी शक्तिशाली टीम पूरे हरियाणा में नहीं थी, जिसका गांव की टीम में भी सिलेक्शन होने के लिए ट्रायल देनी पड़ती थी। तो उसमें ईश्वर पंडित जी और रामदिया पंडित जी दोनों भाइयों की जोड़ी होती थी, बड़े टॉप के खिलाड़ी होते थे। तो जो अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले भी खेले इन्होंने, तो इसके बारे में भी आपने जरूर बताना है भाई कहाँ तक आपने नाम सुना इनका, मैच देखे। फिर बात आती चंदा द्रौदी और दुरा द्रौदी की। ये भी बड़ी तगड़ी जोड़ी थी दोनों की और बड़े ज़बरदस्त मुकाबले खेला करते ये। और धोला पहुंचा चीचड़ था, उधर से साइलेंट किलर भी अपने चंदा पहलवान जिसकी 6 फीट के करीब हाइट हुआ करते, बड़ी ज़बरदस्त कैच लगा करते। और शायद कोई हरियाणा की जोड़ी बची रेडर बच्चा होगा जो इस जोड़ी तो बच पाया हो। तो ये जो हमने 13-14 कैचरों की जोड़ी बनाई है, आप लोगों ने कैसी लगी और कौन सी जोड़ी को आप कितने नंबर दोगे, कौन से नंबर पे लोगे, कौन किसका खेल आपने अच्छा लगा, कहाँ कहेंगे टूर्नामेंट देखें, तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताना है। कमेंट करते समय नाम और गाँव का पक्का ध्यान रखा करो, ताकि भाई हम अगली वीडियो में उन भाइयों का नाम ले सकें। ये पिछली वीडियो में जिन भाइयों ने कमेंट कराया था उनकी बारी सतबीर भाई है मानेरू से, विक्की भाई है दलाल चिड़ी से, दीपा पहलवान हरिगढ़ किन्नर से, ये भी लगातार वीडियो पे कमेंट करते हैं और अच्छी जानकारी हमारे को देते हैं। सुमीर पहलवान बड़ी तरह से ये भी लगातार कमेंट करें और सहयोग देते हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देवा पहलवान बुराडैर ये भी हमारे को भाई बड़े भाई साहब बड़ी अच्छी जानकारी देते हैं मैचों के बारे में, इनका भी तहे दिल से शुक्रिया। नरेश पहलवान रामकली से ये भी लगातार चैनल को भी सपोर्ट करें, हमारे को भी कर रहे हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सत्ता पहलवान जानी से, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। विजेंद्र पहलवान बस्तली से, जो कि आजकल कनाडा में रहते हैं, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद, जो इतनी अच्छी जानकारी हमारे को देते हैं। संजय पंडित जी खरक जाटान से, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमें समय समय पर अच्छी जानकारी देते हैं। और कड़ा पहलवान धनौरी से, उनका भी धन्यवाद, क्योंकि जब भी हमारे को कोई ज़रूरत पड़ती है हम उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं तो बड़ी अच्छी जानकारी देते हैं और देते हैं हमारे को किसी भी टाइम। सिल्ला पहलवान बनबोरी से, वो भी भाई लगातार हमारे से जुड़े हुए हैं और जिस टाइम भी हमें ज़रूरत पड़ती है वो भी हमारे को बहुत अच्छी जानकारी देते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जयपाल सिंह बड़ेसरा से भाई का, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। विक्की मोर भाई का भी बड़ा धन्यवाद। नवीन मेहरा महमदपुर से, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
राजेश खटकड़ नंदकर्ण माजरा कैथल से, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पौधा है भाई जो कबड्डी खिलाड़ी भी था पाई से माना से, उन सभी बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप भाई 84 से, जोगिंदर हीरता से, और भी जिन साथियों ने कमेंट किया सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एक पंडित जी हैं अपने लाली पहलवान के भांजे बड़नपुर से, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, राम राम।